हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनूप। स्वागत है आपका अनडिफाइंड वेरिएबल्स में। तो चलिए आज की एआई न्यूज़ शुरू करते हैं। तो आज की सबसे पहली खबर इंडिया के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है। तो इंडिया का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्वाब अब हकीकत बन रहा है, क्योंकि आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने कंफर्म किया है कि देश में 70 बिलियंस यानी अप्रॉक्स 5.8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन फेज में है, जो अगले महीने भारत मंडपम में होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट तक डबल होकर 140 बिलियंस तक पहुंच सकता है। ग्लोबल टेक जाइंट्स ने इंडिया को एआई हब बनाने के लिए खजाना खोल दिया है। गूगल विशाखापट्टनम में 15 बिलियंस का एआई डेटा सेंटर बना रहा है, तब जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने 17.5 बिलियन और अमेजोन ने 35 बिलियन का क्लाउड एक्सपेंशन प्लान जारी किया है। जबकि अडानी और रिलायंस जियो भी करोड़ों का निवेश कर रहे हैं। अश्वनी वैष्णव का मानना है कि समिट खत्म होने तक ये इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स आसमान छूने लगेंगी। तो अगली खबर इंडिया के अपने एआई को लेके है। इंडिया अब सिर्फ दूसरों की टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि अगले महीने समिट में अपने खुद के 100 एआई मॉडल्स लॉन्च करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद उन टीम्स से बात की है जो इंडिजीनियस टैग तैयार कर रहे हैं, और मिनिस्टर वैष्णव ने कंफर्म किया है कि मॉडल्स बिल्कुल तैयार हैं। जहां दुनिया सिर्फ बड़े मॉडल्स के पीछे भाग रही है, वहीं इंडिया ने 200 से ज़्यादा स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स यानी एसएलएम्स तैयार किए हैं, जो स्पेसिफिक सेक्टोरल टास्क में काम आएंगे। ये समिट ग्लोबल साउथ का पहला बड़ा एआई समिट है, जहां 100 से ज़्यादा देश और 15 हेड्स ऑफ स्टेट शामिल हो सकते हैं। तो अगली खबर एआई मिशन 2.0 को लेके है। सरकार ने एआई मिशन 2.0 का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसके तहत देश की 500 यूनिवर्सिटीज़ में एआई ट्रेनिंग और लैब्स शुरू की जाएंगी, ताकि इंडस्ट्रीज़ के लिए एक मजबूत टैलेंट पाइपलाइन तैयार हो सके। ये बिल्कुल वैसा ही मॉडल है जैसा सेमीकंडक्टर सेक्टर में लाया गया था, जहां आज 315 यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स चिप डिज़ाइन कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ अभी कोर्स करिकुलम को फाइनल कर रही हैं, ताकि स्टूडेंट्स को वही सिखाया जा सके जो मार्केट में डिमांड है। अगले 5-6 महीनों में इस मिशन का दूसरा फेज रोल आउट होगा, जिसमें रिसर्च प्रोग्राम्स और कॉमन कंप्यूट स्टैक पर ज़्यादा फोकस रहेगा। अगली खबर वेवेक्स को लेके है। गवर्नमेंट के एक्सेलेटर प्लेटफॉर्म वेवेक्स ने स्टार्टअप्स के लिए रास्ते खोल दिए हैं, और उन्हें इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अपने प्रोडक्ट्स शोकेस करने के लिए इनवाइट किया गया है। सिलेक्टेड स्टार्टअप्स को भारत मंडपम के एमआईबी पवेलियन में डेडिकेटेड स्पेस मिलेगा, जहां वो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स के सामने अपने एआई इनोवेशंस दिखा सकेंगे। खास तौर पर एवीजीसी एक्सआर यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और लैंग्वेज टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप्स के लिए ये बिजनेस नेटवर्किंग का एक सुनहरा मौका है, ताकि इंडिया को एक ट्रस्टेड ग्लोबल एआई पार्टनर के रूप में देखा जा सके। अगली खबर परप्लेक्सिटी और माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी डील को लेके है। एआई सर्च इंजन परप्लेक्सिटी ने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ एक बड़ी $750 मिलियन की डील साइन की है, जो कि 3 साल तक चलने वाली है। जिसके तहत अब ये एआई स्टार्टअप माइक्रोसॉफ्ट के फाउंड्री प्रोग्राम के ज़रिए ओपन एआई, एंथ्रोपिक और यहाँ तक कि एलोन मस्क के एक्सएआई मॉडल्स का एक्सेस कर सकेगा। हालांकि परप्लेक्सिटी का मेन काम AWS पर चलता है, लेकिन ये नई डील दिखाती है कि एआई स्टार्टअप अब किसी एक कंपनी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, खास करके जब अमेजोन ने परप्लेक्सिटी पर केस कर रखा है उनके डेटा को गलत यूज़ करने के लिए। इस डील से परप्लेक्सिटी को वो फ्रंटियर मॉडल्स मिलेंगे जो उसे गूगल सर्च के खिलाफ एक मजबूत खिलाड़ी बनाते हैं। अगली खबर एलोन मस्क को लेके है, जो स्पेस में एआई डेटा सेंटर्स बनाना चाहते हैं। एलोन मस्क अब एआई को धरती की गर्मी से निकालकर अंतरिक्ष में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां स्पेसएक्स और एक्सएआई मिलकर सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स पर एआई मॉडल जैसे ग्रोक चलाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस में कूलिंग बिल्कुल फ्री है और सोलर एनर्जी 24/7 मिलती है। मस्क का मानना है कि अगले 2-3 साल में स्पेस एआई प्रोसेसिंग का सबसे सस्ता ठिकाना बन जाएगा, लेकिन वो इस एआई रेस में अकेले नहीं है, क्योंकि गूगल ने अपने प्रोजेक्ट सन कैचर पर काम करना शुरू कर दिया है, जो कि 2027 तक अपना प्रोटोटाइप सैटेलाइट लॉन्च करेगा। और चाइना ने भी अगले 5 साल में स्पेस क्लाउड बनाने का ऐलान कर दिया है। हाल ही में स्टार क्लाउड 1 सैटेलाइट ने स्पेस में एनवीडिया के H100 चिप भेजकर गूगल के गैमा मॉडल को ऑर्बिट में चलाकर ये साबित कर दिया है कि ये कॉन्सेप्ट अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा। तो अगली खबर में एनवीडिया, गूगल और अमेजोन तीनों शामिल हैं। एआई चिप्स की दुनिया में एनवीडिया का 92% कब्जा अब अमेजोन और गूगल के इरादों से हिलने लगा है, क्योंकि अमेजोन के ट्रेनियम चिप्स मल्टी बिलियन डॉलर का रिवेन्यू टच कर रहे हैं, और गूगल के टीपीयू चिप्स टेंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स का रेवेन्यू ऑलरेडी कर रहे हैं। एंथ्रोपिक जैसी बड़ी एआई लैब ने अब एनवीडिया से पीछा छुड़ाने के लिए अमेजोन के इंडियाना डेटा सेंटर में लगभग 5 लाख ट्रेनियम 2 चिप्स यूज़ करना शुरू कर दिया है,
जो एनवीडिया के लिए एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि उनका सालाना रेवेन्यू 200 बिलियन तक पहुंच गया है, लेकिन अब बड़े कस्टमर्स खुद अपने सस्ते और बेहतर चिप्स बनाने लगे हैं। अगली खबर एक्सरा सेमीकंडक्टर को लेके है। चाइनीज़ एआई चिप मेकर एक्सरा सेमीकंडक्टर हांगकांग में अपना 379 मिलियंस यानी अप्रॉक्स 2.96 बिलियन का आईपीओ ला रही है, ताकि वो अपने एआई इंटरफेस चिप्स को और बेहतर बना सके जो कार और स्मार्ट कैमराज में यूज़ होते हैं। टेंसेंट और क्यूमिंग वेंचर्स जैसी बड़े नाम इसके पीछे खड़े हैं, और ये कंपनी 2024 में मिड टू हाई एंड विजुअल एआई चिप्स की दुनिया में सबसे बड़ी सप्लायर रही है, जो दिखाता है कि अमेरिकन पाबंदियों के बावजूद चाइनीज़ चिप कंपनीज मार्केट में तेज़ी से पैसा उठा रही हैं। तो आज की आई न्यूज़ यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।